आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है और सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, क्लोरीन का एडिशन करेंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और मुझे यहाँ पे डिपिक्ट करना है कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स हमारे इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे कि कौन सी सबसे छोटी हमारी एक्टिव एल्कीन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो वो बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हम डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं ताकि ये हमारा कायरल कार्बन बन सके, ठीक है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। तो एक लगा दिया हाइड्रोजन, एक लगा देते हैं इथाइल ग्रुप और एक लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे ये तो है ही हमारी एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब ये हमने एज्यूम कर ली कि ये हमारी स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन है, ठीक है। अब इसमें क्या कराना है, सबसे पहला स्टेप मेरे को हाइड्रोजनेशन कराना है। हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका एडिशन होगा तो मुझे जो एल्केन मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, CH2 बन जाएगा और यहाँ पे CH3। तो ये एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। अभी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा एल्केन फॉर्म हुआ है तो जो एल्केन हमारा फॉर्म हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन का एडिशन करवा रहे हैं। तो क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब भी लाइट की प्रेजेंस में हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें हमारा क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन देखो, जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारे प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन कैसा है हमारा, ये वाला टर्शरी कार्बन है, तीन डिफरेंट कार्बन से अटैच है ये, तो ये बनेगा टर्शरी। और ये वाले कार्बन का नेचर देखें तो ये कैसा है हमारा, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बन भी है तो इसको भी देखें तो ये भी कैसा है हमारा, ये प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे अगर मैं चेन को इस तरह से देखूं, ये स्ट्रेट चेन इस तरह से देखूं, या फिर इसको इस सेंस में देखूं, मतलब ये चेन कंसीडर करूं, तो एक ही सेम ही बात होगी। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, CH2 CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH2 CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसकी पोजीशन कंसीडर नहीं करेंगे, जो हम चेंजेस यहाँ करेंगे वो यहाँ भी हमारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां जहां हमने पोजीशन लिखी है, जैसे कि प्राइमरी पोजीशंस पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लोरीन का। तो पहला प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा CH2 Cl और बाकी पूरा प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा CH2 CH3, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे एक और प्राइमरी पोजीशन थी मेरे पास, ये वाली, तो इसका बनाते हैं, ये बन जाएगा CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो ये बन गया दूसरा प्रोडक्ट। अब करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की बात, जहां पे हम सेकेंडरी पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटाकर रिप्लेस कर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CHCl CH3, इस कार्बन के साथ हमारा CH2 CH3 अटैच है और यहाँ पे CH3 अटैच है, ठीक है। अब एक आखिरी प्रोडक्ट हमारा जो यहाँ बन रहा है, जहाँ पे हम टर्शरी पोजीशन में से हाइड्रोजन का रिप्लेस करके और यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे भी हमारा CH2 CH3 है और यहाँ पे हमारा CH3 है, ठीक है। तो मेरे को मेजर प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं, जब मैंने क्या किया, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब मोनोक्लोरिनेशन किया, मतलब एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये 4 मेजर प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं। अब इन 4 मेजर प्रोडक्ट में भी देखो, जैसे हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें देखो ये कार्बन का नेचर देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे डिटेक्ट करना है कि कोई कायरल कार्बन है हमारे पास कि नहीं। कायरल कार्बन मतलब जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप उसके अटैच हो। तो यहाँ पे एक तो CH2 CH3 है, CH2 CH3
तो इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप अटैच है, तो ये तो कायरल नहीं होगा, तो यहाँ से मुझे एक ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इस कार्बन पर सेकेंड प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हमारे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक CH2CH3 अटैच है और एक CH2CH2Cl अटैच है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो ये कायरल कार्बन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से मुझे कायरल कार्बन मिल गया। तो यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे निकालते हैं, हम 2 की पावर क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। तो यहाँ पे n जो होते हैं वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, दैट इज यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन 2 हो रही है। यहाँ पे कितने मिले हैं, 1। अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पर जो हमने बनाया, उसमें हम देख सकते हैं कि ये कार्बन के ऊपर CH3 अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, CH2CH3 अटैच है और एक ये पूरा डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये कायरल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली इस कार्बन के साथ, इसके एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, CH3 अटैच है, Cl अटैच है और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ये वाला पूरा डिफरेंट ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं हम। तो ये वाला जो कार्बन है ये भी कैसे बिहेव करेगा, एज अ कायरल कार्बन बिहेव करेगा। तो यहाँ से मुझे 2 कायरल सेंटर मिल गए। तो इसके जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो टोटल कायरल सेंटर्स मुझे कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिले हैं, तो जिससे 4 मेरे स्टीरियो आइसोमर्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखें, जो फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा, इसके अंदर जो कार्बन है उसमें 2 CH2CH3 ग्रुप सेम ग्रुप अटैच है। तो ये कायरल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट मुझे एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे आइसोमर 1 मिल रहा है, पहले प्रोडक्ट से भी 1 मिल रहा था। तो 1 + 1 प्लस यहाँ से कितने मिले थे, 2 और यहाँ से मिले 4। तो इनको ऐड करके टोटल इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 8 इंक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स। सो दिस इज अवर होल कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।